कर्म का निरूपण करूं, वहां आप तीनों को समझने कि तीनों का भी इसमें सम्मिलित है। एक पक्ष कहता है कि बिना कुछ किए तो कोई अवस्था, कोई स्थिति, कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। केवल ब्रह्मात्मा की चर्चा करने से या ब्रह्म विचार करने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, एक पक्ष कहता है। दूसरा पक्ष कहता है कर्म से जो भी अवस्था, स्थिति, ज्ञान प्राप्त होगा वो विनाशी होगा, वो अनित्य होगा। यदि साधन के परिणाम स्वरूप ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो तो तद्रूप मोक्ष भी अनित्य ही होगा। अब दोनों पक्ष आपके सामने हैं, अब इसकी संगति में जाते हैं, ऐसा निर्णय करते हैं कि किसी पक्ष को बुरा भी न लगे। तो इसमें क्या निर्णय हुआ? ब्रह्म साधन साध्य नहीं है। हम पूछते हैं कि ब्रह्म यदि साधन साध्य नहीं है तो ये ज्ञान आप में कहां से उदित हुआ? इस ज्ञान के उदय होने के लिए अंतःकरण की पूर्व तैयारी तो आवश्यक है। पहले आप ये समझे कि साधन से क्या मिलता है और ज्ञान से क्या प्राप्त होता है। साधन साध्य के लिए होता है और साध्य का प्राणभाव और प्रध्वंसा भाव भी होता है। क्यों? कि साधन का भी यही स्वभाव है। प्राणभाव कहते हैं जिस चीज के लिए हम साधन कर रहे हैं तो साधन करने के बाद प्राप्त होगी तो उससे पहले तो प्राप्त ही है, पूर्व का अभाव। और प्रध्वंसा भाव कहते हैं कि बाद में अभाव, उसका पहले अभाव और बाद में अभाव। तो साधन का भी यही स्वभाव है। जो नित्य सिद्ध वस्तु होती है उसका अपरोक्ष तो केवल ज्ञान से होता है। साधन से अनित्य साध्य मिलता है और ज्ञान से नित्य सिद्ध वस्तु मिलती है। यही साधन और ज्ञान का भेद है। जो वस्तु पहले से विद्यमान रहती है वो केवल अज्ञान से ही अप्राप्त रहती है। मात्र उसमें उस वस्तु में केवल ज्ञातता उत्पन्न करके उस वस्तु को ज्ञाता को प्राप्त करा दिया जाता है। आत्म जिज्ञासु को भली बात समझ लेना चाहिए। आत्म जिज्ञासु को, ब्रह्म जिज्ञासु को भली बात समझ लेना चाहिए कि शास्त्रों के सभी साधनों का प्रयोजन, शास्त्र के सभी साधनों का प्रयोजन मोक्ष संपादिका प्रमाण वृत्ति के आश्रय अंतःकरण की रोग की निवृत्ति में है। सभी साधनों का प्रयोजन केवल मात्र मोक्ष संपादिका प्रमाण वृत्ति के आश्रय अंतःकरण की रोग निवृत्ति में है, ब्रह्म ज्ञान में नहीं। जैसे कोई बीमार हो जाए तो दवा से कब तक खिलाएंगे आप? जब तक उसका रोग ठीक न हो। जब रोग ठीक हो जाने के बाद में दवाई दी जाती है। ठीक इसी प्रकार से साधनों का प्रयोजन केवल मात्र अंतःकरण की शुद्धि में है, ब्रह्म ज्ञान में नहीं। ब्रह्म ज्ञान तो सीधा ज्ञान से प्राप्त होता है। जैसे हम कहीं नदी पार कर रहे हो नाव के द्वारा, तो नदी पार करने के बाद उस नाव को छोड़ दिया जाता है। ठीक ऐसे ही साध्य प्राप्त होने के बाद साधन त्राज हो जाते हैं। अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित आत्मा का ही नाम मोक्ष है। अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित आत्मा का ही नाम मोक्ष है। अब आप देखो, हमारे ज्ञान की प्रणाली ये है, उसी वस्तु का ज्ञान होता है जिसके साथ हम अभिन्न हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। जिस विषय के साथ हम एक नहीं होंगे उस वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसे समझे, जैसे हम घड़े को जानते हैं तो घड़े से एक हो जाने के बाद ही हमें घड़े का ज्ञान होगा। जैसे अंतःकरण से वृत्ति निकल के आई नेत्र में, और नेत्र से वृत्ति निकल गई विषय पर, वृत्ति ने विषय का रूप धारण किया
ऐसे समझे? जैसे हम पानी लगाते हैं ट्यूबवेलों का, तो बोरिंग के द्वारा पानी कुंडी में आता है, कुंडी में नाली के द्वारा खेत की क्यारी पानी प्राप्त हो जाता है, तो बोरिंग से लेकर खेत की क्यारी तक एक जल ही जल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अंतःकरण से वृत्ति निकल के आई नेत्र में, नेत्र से वृत्ति निकल गई विषय पर, उसने विषय का रूप धारण किया, तभी उसका ज्ञान होगा, उससे पहले नहीं। प्रमाण अवचिन्न चेतन अर्थात अंतःकरण अवचिन्न चेतन जब वृत्ति रूप नलिका द्वारा विषय से एक होता है, विषयकार होता है, विषय को वृत्ति में स्थित करता है, तभी उसका ज्ञान होता है, उससे पहले नहीं। तो कहते हैं, आप समझ रहे हैं, बात समझ में आ रही है? नहीं समझ आ रही तो बता देना। कैसे समझे? जैसे हमारे व्यास जी सामने बैठे हुए हैं, तो हमें एक बार मैं स्वामी भास्कर जी के पास गया था, प्रथम बार जब आश्रम पर गया, तो बोले कैसे आए? महाराज जी ने पूछा, राजी किसी पूछने के बाद नाश्ता वास्ता खाने बाद मैं महाराज जी दर्शन करने चला आया आपके। तो उन्होंने मुझसे पहला प्रश्न किया, अच्छा ये बताओ दर्शन का क्या सिद्धांत है? दर्शन का क्या सिद्धांत है? तो यही है जो मैं बता रहा हूँ। अंतःकरण से वृत्ति निकल के आई नेत्र में, और नेत्र से वृत्ति निकल के आई व्यास जी का शरीर का, इनके शरीर का रूप धारण किया वृत्ति ने, तो इनके शरीर से लेकर अंतःकरण जो एक रूप हो गई वृत्ति, तब ज्ञान होगा, और कुछ दूसरा तरीका नहीं है। वृत्ति जब विषयकार होगी तभी उसका ज्ञान होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। तो जैसे हम घड़ा को जानने के लिए हम घड़े से एक होते हैं, व्यक्ति घड़े का रूप धारण करते हैं, घटाकारता को प्राप्त होती है, तब घड़े का ज्ञान होता है। ठीक इसी प्रकार यदि ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है, ब्रह्म का साक्षात्कार करना है, तो अपने अस्तित्व को त्याग कर आपको ब्रह्म से एक होना पड़ेगा, तभी ब्रह्म का ज्ञान होगा, तभी ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। अपने अस्तित्व को छोड़कर मैं पूर्ण सिंह सिरोनी हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं अलिया जिले का रहने वाला हूँ, अस्तित्व क्या है? मैं हूँ। इस अस्तित्व का त्याग करना पड़ेगा, और जब ब्रह्म से एक हो गए तभी ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, उससे अलावा और कोई साधन नहीं है। समय आगे से बोलना मना करता है।